प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित व्याकरण भाग के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय प्रकरण के विभिन्न सूत्रों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कतिपय अन्य सूत्रों का अध्ययन करते हुए इसे समाप्ति की ओर ले जाते हैं। देखिए, पहला वार्तिक है, कल हमने जहाँ ख़त्म किया था उसी पर अगला वार्तिक है ये नृ नर्योः वृद्धिश्च। स्त्रीलिंग की विवक्षा में नृ और नर शब्द से परे गीन प्रत्यय होता है तथा नृ और नर को वृद्धि आदेश होता है। ठीक है, गीन प्रत्यय तो हम कर ही रहे थे। तो स्त्रीलिंग की विवक्षा में नृ और नर इन दोनों शब्दों से परे भी गीन प्रत्यय होता है। और नया काम क्या कर रहे हैं, नृ नर्योः वृद्धि। नृ और नर शब्द को वृद्धि आदेश होता है। नृ से भी बनेगा हमारा नारी और नर से भी बनेगा नारी। दोनों उदाहरण देखिए आप। नारी बनाइए, नृ शब्द से परे गीन प्रत्यय लाए आप। नृ नर्योर वृद्धिश्च सूत्र से स्त्रीलिंग की विवक्षा में नृ शब्द से परे गीन प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीन में से ई शेष रह गया। अनुबंध लोप लिखिए इसके सामने, या फिर सूत्र लिखना है तो लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया, तो ई बचा आपका। अब वृद्धि आदेश कर दीजिए, तो नृ में जो ऋषि वाला री है इसके स्थान पर वृद्धि क्या होगी, आर। तो न हलंत रह गया, री के स्थान पर वृद्धि हुई आर प्लस ई प्रत्यय में से बचा हुआ है ये आपका। अब सामने लिखिए वापस यही वाला वार्तिक, नृ नर्योर वृद्धिश्च वार्तिक से ही नृ शब्द के ऋकार के स्थान पर वृद्धि आर आदेश होगा। ठीक है, अब मिलाइए, न में आ मिल गया, र में ई मिल गया, नारी बन गया। उसके आगे लिख दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह पद या यह रूप सिद्ध होता है। नर शब्द से जब नारी बनाएंगे अवृद्धि आदेश और गीन प्रत्यय करके, तो बनाइए नारी। नर शब्द ले लिया आपने प्लस गीन प्रत्यय, सामने वही वार्तिक दीजिए। नृ नर्योर वृद्धिश्च वार्तिक से स्त्रीलिंग की विवक्षा में नर शब्द से परे गीन प्रत्यय प्राप्त हुआ। गीन में से ई बच गया। लशक्व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित घकार की संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया, या फिर अनुबंध लोप भी आप लिख सकते हैं। अब अगली पंक्ति में नर में जो न में विद्यमान अ है इसके स्थान पर वृद्धि कर दीजिए, तो हो गया ना रहे आपका। तो अ के स्थान पर वृद्धि आ होगी आपकी। तो नृ नर्योर वृद्धिश्च वार्तिक से ही रकार अकार के स्थान पर वृद्धि आ आदेश होगा। अ के स्थान पर वृद्धि क्या होती है, आ कर दिया आपने। अगली पंक्ति में नार में जो र है ये पूरा था, इसको हलंत कर दीजिए, अ का लोप कर दीजिए, तो नार हलंत हो गया प्लस ई। सामने सूत्र दे दीजिए आप। यचि भम सूत्र से आजादी प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय नार पूरा है कि भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक नार के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। अब नार हलंत हो गया आपका, प्लस ई है ही, मिला दीजिए नारी और उसके सामने लिख दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है। अब अगला सूत्र है हमारा, ये महत्वपूर्ण सूत्र है आपका, युनस्ति। युनस्ति क्या कहता है आपका, यूनः तिहि। तो युवन शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ति प्रत्यय होता है। युवन शब्द से परे युनः ति, युनः यानी युवन का पंचमी षष्ठी का एक वचन है।
तो युवन शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ति प्रत्यय होता है। बनाइए युवती। युवन मूल शब्द हो गया आपका, प्लस ती प्रत्यय लाया आप, सामने दीजिए। युनस्तिहि सूत्र से युवन शब्द से परे स्त्रीलिंग की विवक्षा में ति प्रत्यय प्राप्त हुआ। युवन के न का लोप कर दीजिए, न हलंत का, तो युव प्लस ति उसके सामने दे दीजिए। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, या फर्स्ट ईयर से सूत्र पढ़ते आ रहे हैं। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से प्रातिपदिक के अंत्य नकार का लोप हो जाएगा। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से युवन प्रातिपदिक के अंत्य नकार का लोप हो जाएगा। तो युव रह गया आपका प्लस ती, मिला दीजिए युवती। अगली पंक्ति में विसर्ग को लगा दीजिए युवती ही, और उसके सामने दे दीजिए स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है? अब एक वार्तिक और देखिए आप। मत्स्य ज्ञाम य लोपः, मत्स्याम ज्ञाम, मत्स्य ज्ञाम य लोपः। तो गी ज्ञाम यानी गी सप्तमी एक वचन, गी परे होने पर मत्स्य मत्स्य शब्द के य लोपः यकार का लोप हो जाता है। गी यानी गीश या गीप प्रत्यय में से कोई भी एक यदि सामने विद्यमान है तो मत्स्य शब्द के अंत्य यकार का आप लोप कर दीजिए, है ना। तो उदाहरण बनाइए इसका। मत्सी, मत्स्य प्लस गीश प्रत्यय किया, जातेर स्त्री विषयात, जो आपका जो सूत्र था पूरा वही देंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं बीच में। सूत्र से आपको मत्स्य शब्द से परे गीश प्रत्यय प्राप्त था, है ना, उपधा में यकार होने के कारण। अब करिए, गीश में से ई शेष रह गया आपका। लशक व तद्धिते सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित गकार की इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से अंतिम शकार की इत संज्ञा, और तस्य लोप से आपने दोनों का ही लोप कर दिया। अब अगली पंक्ति में आइए। मत्स्य के अंत्य, क्योंकि य का लोप करना है आपको, य हलंत का, तो अ का लोप पहले करना पड़ेगा। तो मत्स्य हलंत रह गया, प्लस ई है आपका, सामने दे दीजिए। यची भम सूत्र से अजादीय प्रत्यय ई परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय मत्स्य की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक मत्स्य के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। तो मत्स्य हलंत रह गया अब आपका, प्लस ई है ही प्रत्यय में से बचा हुआ। अब अगली पंक्ति में यह हलंत का लोप कर दीजिए, तो मत्स्य हलंत था आपका, मत्स्य प्लस ई रह गया। किससे किया आपने? मत्स्य ज्ञाम य लोपः सूत्र से गीश परे होने के कारण मत्स्य शब्द के अंत्य यकार का लोप हो जाएगा। क्लियर है? अब मत्स्य हलंत रह गया, इसमें ई मिला दीजिए, तो बन गया आपका मत्सी। पुनः ऐसा कैसा लिखकर स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह रूप सिद्ध होता है। क्लियर है? अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप, अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे आनी नहीं चाहिए आपको, पर फिर भी अगर आती है तो आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, ये अंतिम जो आपका वार्तिक है इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप, है ना। बीच में थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत आ रही थी, एक बार मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मत्स्य ज्ञाम या लोपः वार्तिक क्या कहता है आपका
गी यानी गीश या गीप प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तो मत्स्य शब्द के यकार का लोप हो जाता है ना। इसने किया आपका मत्स्य शब्द के। अब उदाहरण बनाइए आप मत्सी, मत्स्य प्लस गीश प्रत्यय हो गया आपका। अब आपने किया यहाँ पे मत्स्य प्लस गीश प्रत्यय लाए तो जातेर स्त्री, ये जो पूरा सूत्र था आपका, जातेर स्त्री विषयात अयोपधात सूत्र से उपधा में यकार नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो है ना हमारी यकार उपधा वाले और नियत स्त्रीलिंगी से भिन्न, नियत स्त्रीलिंग से भिन्न जातिवाचक प्रातिपदिक से परे ही गीश प्रत्यय प्राप्त होता है ना। जातेर स्त्री विषयात अयोपधात सूत्र से यकार भिन्न उपधा वाले और नियत स्त्रीलिंग से भिन्न जातिवाचक प्रातिपदिक से परे ही स्त्रीलिंग की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है ना। अतः इस सूत्र से तो आपको गीश प्रत्यय प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन इस सूत्र पर हमने वार्तिक पढ़ा था योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानाम अप्रतिषेधः। वार्तिक से यकार उपधा में यकार होने पर भी, जो सूत्र से आपके क्या क्या बोला था इसने, हय गवय मुकय मनुष्य और मत्स्य, तो हमारा तो मत्स्य है, तो हम यहाँ केवल ये लिखेंगे कि योपद प्रतिषेधे हय गवय मुकय, इस सूत्र से एब्रीविएशन बना दीजिए। इस वार्तिक से उपधा में यकार होने पर भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में मत्स्य शब्द से परे गीश प्रत्यय प्राप्त हो गया आपका। गीश में से ई बचाया आपने, सामने अनुबंध लोप। अब मत्स्य शब्द के अंत्य आकार का लोप कर दीजिए यचि भम और यस्येति च सूत्र की सहायता से। अब जब आपने यह हलंत कर दिया तो उस यह हलंत का लोप कर दीजिए, तो मत्स्य हलंत रह गया आपका प्लस ई। वार्तिक अभी अभी आपने पढ़ा मत्स्यस्य ज्ञाम य लोपः, वार्तिक से गीश प्रत्यय परे होने के कारण मत्स्य शब्द के अंत्य यकार का लोप हो जाएगा, तो मत्स्य हलंत रह गया प्लस ई, मिला दिया तो मत्सी, स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन में यह पद सिद्ध होता है। अब ये स्त्री प्रत्यय प्रकरण आज हमारा समाप्त हुआ। हम सभी सूत्रों का रूप पद सिद्धि, पदों की रूप सिद्धि सहित अध्ययन कर चुके हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और यदि कोई समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं, और जो आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसे आप करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम नए प्रकरण से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे।